जब बेटी की बात सुनी परिवार वालों ने, तो परिवार वाले, उनके भाई, उनके पिता, उनकी भाभी, जो भी थे एकदम बौखला गए। और बौखलाए इस प्रकार कि उन्होंने तुरंत फैसला किया कि बेटी के घर चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि होता क्या है। तो परिवार वाले, उसके भाई, उसके पिता, जो भी होते हैं, परिवार के जो रिश्तेदार थे, वो सभी तुरंत दौड़ते भागते हैं आनन फानन में और सीधा बेटी की ससुराल पहुंचते हैं। और जब बेटी की ससुराल पहुंचते हैं तो मौका वारदात पर जब उन्होंने वहाँ का मंजर देखा तो वो भयावह हो गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि बेटी जब देखी उन्होंने तो वो एक फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। और जब ये नज़ारा उन्होंने देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया जो कानून में लिखा ही नहीं था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना प्रयागराज से है। और प्रयागराज मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र से सेट्टी चौराहा मोहल्ला से है। यहाँ की वारदात है। यहाँ पर एक परिवार रहा करता है और इस परिवार में माता पिता और पति पत्नी और भी जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। यहाँ जो जो मुखिया होते हैं, इनका नाम राजेंद्र केसरवानी होता है। और ये राजेंद्र केसरवानी जो होते हैं, इनका एक बेटा होता है और उस बेटे की शादी होती है। और शादी होती है बड़े धूमधाम से। और इन जो लड़की आती है, इस लड़की का नाम होता है अंशिका केसरवानी। और ये अंशिका केसरवानी जो होती है, इसका ये मायके से झलवाला धूमरगंज में रहते हैं। इनका परिवार जो होता है धूमरगंज थाने के अंतर्गत आता है। होता क्या है कि सोमवार की बात है और सोमवार को इन लोगों ने किसी भी प्रकार कैसे भी करके घर परिवार में कलेश होता है। और कलेश इतना बढ़ जाता है कि वो जो लड़की होती है, ये जो इसका नाम होता है अंशिका केसरवानी, ये क्रोध में आकर अपने आप को मौत के हवाले कर देती है। और मौत के हवाले इस प्रकार करती है कि ये फांसी का फंदा बनाती है और पंखे में लटक कर अपनी जान दे देती है। उससे पहले इसने फ़ोन किया था अपने परिवार वालों से, अपने सगे संबंधियों से। तो जब ये लोग देखते हैं, फ़ोन को सुनते हैं, तो ये तुरंत वहाँ से एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये चलते हैं तो देखते क्या है कि कुछ देर बाद जब ये वहाँ मौके पर पहुँचते हैं तो इन्होंने देखा कि जब मौका वारदात पर पहुँचते हैं तो लड़की जो होती है अंशिका, ये फांसी के फंदे पर लटकी होती है। और जब ये मंजर देखते हैं परिवार वाले, अंशिका के माता पिता और उनके जो परिवार के भाई बहन जो भी होते हैं, इनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। और इनका क्रोध इस प्रकार ज्वलनशील हो जाता है जो कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और ये कानून को दरकिनार करते हुए इनमें से किसी के पास पेट्रोल से भरी हुई बोतल भी होती है और उस बोतल को ऊपरी मंजिल पर आग लगा देते हैं। जब बोतल से पेट्रोल से आग लगाई जाती है तो ऊपर वाली मंजिल से, उससे पहले जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं अंशिका के ससुराल में, तो जो परिवार के लोग होते थे उन लोगों से इनकी पहले तो मुआचाई होती है, झड़प होती है। और झड़प इस प्रकार होती है कि जो इनके अंशिका केसरवानी होते हैं, इनके सास ससुर होते हैं। और इनके ससुर का नाम होता है राजेंद्र केसरवानी और सास का नाम होता है शोभा देवी केसरवानी।
इन लोगों से, जो उनके भाई, अंशिका के भाई और जो उनके पिता जो भी थे, उन लोगों ने पहले तो मारपीट की, और मारपीट इस प्रकार की कि उनके शरीर से खून लहूलुहान हो गया। तब भी उनको चैन नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी बहन फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। मैटर इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, और तब तक वहाँ पुलिस पहुँचती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और महज देर दूरी कितनी थी, ये मुट्ठीगंज थाना जो पड़ता है, यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर 200-500 किलोमीटर की 500 मीटर की दूरी पर ये घर और ये परिवार पड़ता था। थाने से कुछ दूरी पर ही था, और यहाँ इतना बड़ा कांड बन जाता है कि पूरा प्रयागराज हिल जाता है। प्रयागराज क्या, पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाता है। एक बेटी की बात थी, और एक बेटी के ससुराल पक्ष की बात थी। बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, या उस बेटी को किसी ने आत्महत्या का रूप दिया था, ये कानून का मैटर था, कानून की बात थी। और जो लड़की मर गई उसका मैटर था। लेकिन उसके बाद जो मैटर बन गया, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश में नहीं, हर जगह पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। उसी पर चर्चा आज हमारी भी है, और उसी पर चर्चा करने की बात जाहिर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अग्रिम वीडियो आपको प्रथम मिले। और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें ये पता लगे कि आप और आपकी इच्छा क्या है, अच्छी है या जैसी भी है, वो हमारे लिए सुरधार होगी। बात करते हैं मैटर की। जब उस लड़की की बात उनके माता पिता को बर्दाश्त नहीं हुई, तो ऊपरी मंजिल से पहले तो उन्होंने पूरे घर में जो सदस्य थे उन लोगों को अंडर कर लिया और गेट बंद कर लिए। और गेट बंद करने के बाद जिसका घर था उन्हीं को उनके घर में कैद कर दिया। और उसके बाद जब अंशिका केसरवानी के माता पिता, उनके परिवार के भाई बहन जो भी थे, वो लोग ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़कर उन्होंने पहले तो कुर्सियां तोड़ी, जो भी घर का सजो धज्जा का सामान था उसको तोड़ा, उसको डैमेज किया। उसके बाद उन लोगों ने गेट बंद कर दिए, और गेट बंद करने के बाद उन्होंने उस पेट्रोल से आग लगा दी, और आग लगाई इस प्रकार कि पूरा घर धूं धूं कर जलने लगा। और उस घर में 7 लोग मौजूद थे। 7 लोगों को उन्होंने बंद कर रखा था, अपनी कस्टडी में ले रखा था। और उनको जब 7 लोगों में 5 लोगों को जब तक पुलिस पहुंची, ऊपर से नीचे तक, नीचे की फ्रंट पर जब आग लगाई, तो 7 लोगों में जो माता पिता होते हैं, अंशिका केसरवानी के सास ससुर जो राजेंद्र केसरवानी होते हैं, और शोभा केसरवानी जो होती हैं उनकी सास, इनकी वहाँ पर उस आग में जलकर मौत हो गई। धुएं से और आँच की लपटों से उनकी मौत हो गई, तड़प तड़प कर। इतना शायद है अंशिका केसरवानी भी नहीं तड़पी होगी, जिसने स्वयं फांसी लगाई थी या उसको मारकर लटकाया गया था। ये कानून का विषय है। यहाँ पर उनके सास ससुर तड़प कर अपनी जान को आहुति दे देते हैं। अब जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, तो मौका वारदात पर आनन फानन में पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल लगाया, और तुरंत मौका वारदात पर फायर ब्रिगेड पहुँचती है, और आग को काबू पाया जाता है। तब तक पुलिस ने अपना रेस्क्यू टीम लगाई, और रेस्क्यू लगाने के बाद 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया। जब पुलिस की बात थी, तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, और पुलिस ने अपना काम
बखूबी निभाया और निभाने के बाद 5 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी जलकर, या धुएं से घुटन के कारण 2 लोगों को मौत हो चुकी थी। वो थे अंशिका केसरवानी के सास और ससुर। पुलिस ने आग पर काबू पाया, फायर ब्रिगेड ने अपना पूरा काम किया और आग जब शांत हुई तब पुलिस ने जब वहाँ पड़ताल की तो पता लगता है कि 2 लाशें हैं और 2 लाशें वो इन्हीं की थी, राजेंद्र केसरवानी की और शोभा केसरवानी, जो अंशिका के सास ससुर होते हैं। जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी। जब तक ये खबर हमें मिली तब तक की यहाँ पर होता ये है कि जो अंशिका केसरवानी की ननद होती हैं वो मीडिया के सामने बोलती हैं कि हमने जब भी अपनी भाभी से और अपने भाई की बहू से बात करनी चाहिए, जब भी हम आए यहाँ पर तो पता चलता है कि वो लड़की किसी से बात नहीं करती है, उसका रुख कुछ बदला बदला सा लगता था। और उनकी जो और परिवार के सदस्य होते हैं, जो अंशिका होती है, इनके सास ससुर और भी जो देवर भाभी अन्य जो भी थे, वो किसी से टच में नहीं होती थी, किसी से प्यार मोहब्बत से बात नहीं करती थी। उसका कुछ रवैया ही अलग था और इसी रवैया का ये कारण बना जिसमें एक लड़की मरी और उस लड़की ने 2 अपने सास ससुर को भी ले लिया, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है और पूरे परिवार को अपने मुसीबत में झोंक कर चली गई। ऐसी और ऐसा बढ़ावा बच्चों को न दें। और बेटी कितनी भी प्यारी हो, लेकिन बेटी बेटी होती है, अपना परिवार। और जब वो दूसरे के परिवार में जाती है तो वो दूसरे का परिवार नहीं होता है, बेटी के लिए वही उसका परिवार होता है, वही उसकी दुनिया होती है। बेटी को इतना प्यार नहीं देना चाहिए और बेटी को इतना प्यार भी छोड़ना भी नहीं चाहिए कि बेटी ये न समझे कि हमारा परिवार नहीं है। बेटी के 2 घर होते हैं, एक माता पिता जो जन्म देते हैं वो उसका प्रथम घर होता है, लेकिन असली घर उसका ससुराल होता है। और ससुराल में जाकर अगर बेटी ये न समझे कि ये हमारा घर नहीं है तो फिर वो घर नहीं होता है, वो एक नरक बन जाता है, वो शमशान बन जाता है। आज अंशिका केसरवानी का घर शमशान बन गया, जहाँ पर जिंदा जलाया गया सास ससुर, जिन्होंने अपने जीवित शरीर को उनके आग लग गई तो वो शमशान बन गया। इतना भी नहीं होना चाहिए। आज की घटना में और आज की जो वारदात थी ये प्रयागराज से थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस अपना बखूबी काम निभा रही है। काबिले तारीफ थी कि पुलिस ने अपना काम और रेस्क्यू सही से किया, जो 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। ये पुलिस के लिए धन्यवाद करना चाहिए सबका, सब लोगों से। तो आज की जो घटना मैंने आपको सुनाई, इस घटना में आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।